हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की इस क्विक वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं रिव्यू करने वाली हूँ द फाइवर्स का जो समर प्लान अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है, जिसके अंदर तुमको इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा, विच इज़ $149 फॉर $100,000 के लिए। तो ये प्लान काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए एज अ ट्रेडर अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये द फाइवर जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म के साथ में आ रहा है। तो इसका जो स्टेप 2 प्लान है उसी को यहाँ पर मैं रिव्यू करने वाली हूँ। अगर तुमको बिल्कुल ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाई है चैनल पे, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल। सो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा इस पेज का। जब तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे और देखोगे कि ये जो प्लान है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और इस मतलब प्लान के अंदर तुम ट्रेड कर सकते हो मल्टीपल अकाउंट्स, अप टू 6 अकाउंट्स यहाँ पर। और ओवरनाइट होल्डिंग भी यहाँ पर अलाउड है, तुम इसे पास कर सकते हो सिर्फ एक ट्रेड के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेप 2 की, तो तुम्हें यहाँ पर 2 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी प्रोफॉर्म्स का जो 2 स्टेप का स्टैंडर्ड अकाउंट होता है उसके अंदर 8-5 का होता है, मतलब 8% तुम्हें मतलब प्रॉफिट टारगेट करना होता है फेज़ 1 में, और 5% करना होता है फेज़ 2 में। सिमिलरली यहाँ पर जो अदर प्रोफॉर्म्स है वहाँ पर तुम्हें 10-5 वाला भी मॉडल मिलता है, जिसके अंदर 10% करना होता है स्टेप 1 में और 5% करना होता है यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर। तो सिमिलरली तुम्हें फाइवर्स के अंदर भी यही 2 मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों में बस इसी चीज़ का डिफरेंस है और प्राइसिंग का डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड की। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम अकाउंट परचेज करते हो तो उसको पास करने में तुम मतलब कि कितना भी टाइम ले सकते हो। कोई यहाँ पर जो है लिमिट नहीं है कि तुम्हें 30 दिन ट्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद अकाउंट फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितना टाइम चाहे उतना ले सकते हो इस अकाउंट को पास करने के लिए। इसके बाद जाते हैं मिनिमम ट्रेड्स। तो मतलब जैसे हम अकाउंट परचेज करते हैं तो अकाउंट परचेज करने के बाद तुमको यहाँ पर मिनिमम एक ट्रेड यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अगर तुम कोई ट्रेड नहीं लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारा जो मतलब कि अकाउंट है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाएगा और तब वो डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद जाते हैं मिनिमम विड्रॉल्स। तो स्टेप 1 में तो यही हो गया, कोई मतलब विड्रॉल तो मिलेगा नहीं तुम्हें। जैसे ही तुम जैसे फंडेड हो जाओगे तो उसके बाद तुम्हें $250 यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, सो दैट कि तुम अपना जो पे आउट है उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर पाओ। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम लॉस की। तो मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो, तो यहाँ पर $100,000 के अकाउंट पे तुम्हें 10% का मैक्स ड्रॉ डाउन मिलता है। दैट इज़ मतलब कि जो इनका स्टैंडर्ड अकाउंट है बिल्कुल वही चीज़ है, बट जो डिफरेंस है वो यही है कि जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो यहाँ पर सिर्फ 3% का है। जो इनका हाई स्टेक वाला नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट है उसके अंदर तुमको मैक्सिमम डेली लॉस 5% देखने को मिलता है, बट ये चीप अकाउंट है तो इसमें जो 3% डेली लॉस है मतलब कि ये समझ में आता है। तो 3% का डेली लॉस यहाँ पर रहेगा। प्रॉफिट टारगेट वही 8% तुम्हें स्टेप 1 के अंदर बनाना है, 5% तुमको जो है वो स्टेप 2 के अंदर बनाना है, और 10% यहाँ पर स्केलिंग रहेगी। जैसे ही 10% ऑफ द अकाउंट तुम बनाते हो तो फाइवर्स तुम्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट को स्केल कर देता है। तो $100,000 से स्टार्ट करके तुम मैक्सिमम $175,000 तक यहाँ पर अचीव कर सकते हो। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर इस अकाउंट के, या फिर हम कहें कि इस प्लान के जो चीप होने का जो रीज़न है ना वो है यहाँ पर कंसिस्टेंसी का रूल। तो यहाँ पर स्टेप 1 में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेप 2 में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बट जब तुम फंडेड हो जाते हो तो 50% कंसिस्टेंसी यहाँ पर रहती है। दूसरी चीज़ क्या है जो सबसे बेहतर चीज़ मुझे लगी, मतलब कि स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जैसे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई भी यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का रूल नहीं है। अगर तुम्हें कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो तुम मतलब कि एक ही ट्रेड के अंदर इसको पास कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। जाहिर सी बात है जब हम लोग फंडेड हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ता है, और 50% कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर पे आउट कैप के बारे में। तो यहाँ पर पे आउट कैप भी है, मतलब कि $2,000 से ज़्यादा तुम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इनके हाई स्टेक अकाउंट के साथ में जाएं तो मान लो हमने उस फंडेड अकाउंट के अंदर $5,000 बना दिए या तो फिर $4,000 बना दिए, तो वो हम लोग मतलब कि उतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वाले प्लान के अंदर होगा वो ये है कि मतलब कि तुम एक जो 14 दिन होंगे उस पे आउट साइकिल के अंदर तुम 2,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आ जाती है यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग की। तो वही 80-20
का जो यहाँ पर इनका प्रॉफिट स्प्लिट है वो है, जो कि इनका स्टैंडर्ड प्रॉफिट स्प्लिट ही है। इसके बाद लेवरेज की अगर हम बात करें तो 1:100 की लेवरेज यहाँ पर मिलती है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर है, और लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले प्लान के बाद ना बाकी जितने भी प्रो फर्म्स हैं वो भी यहाँ पर सिमिलर टू सिमिलर प्लान्स निकालने वाली हैं। तो जो हम एज अ ट्रेडर हैं हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मतलब कि कंपटीशन होएगा प्रो फर्म्स के अंदर तो बेनिफिट हमेशा कंज्यूमर को होएगा। तो खैर यहाँ पर अगर हम बोनस की बात करें तो जब हम स्टेप 2 यहाँ पर पास कर लेंगे तो हमें 10% का डायरेक्ट बोनस यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परचेज फर्दर अकाउंट्स ओनली। उसको हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम लोग फंडेड हो जाते हैं 2 स्टेप पास कर लेने के बाद तो हमें 20% एडिशनल बोनस यहाँ पर मिलता है। मतलब स्टेप 1 पास करा, स्टेप 2 में गए तो 10% बोनस मिल गया। जब हमने स्टेप 2 पास करा, फंडेड में गए तो हमको 20% एडिशनल बोनस मिल गया, विच इज़ ग्रेट। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रिफंड की। तो जाहिर सी बात है इनका जो रिफंड पॉलिसी है वो ये रिफंड देते हैं, तो थर्ड पे आउट के अंदर तुमको तुम्हारा रिफंड जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत सही लगी, क्योंकि इनका जो हाई स्टेक अकाउंट है, जो 2 स्टेप का इनका स्टैंडर्ड अकाउंट है, उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम 100K का एक ही अकाउंट खरीद सकते हैं। वेयरएज यहाँ पर हमें ये लोग मतलब कि इतना ज़्यादा क्रेजी कर रहे हैं ना, मतलब चीज़ों को, कि भाई तुम 2 अकाउंट खरीद लो, और वो भी इतने चीप प्राइस पे। जो 85 वाला मॉडल है वो पड़ेगा तुमको $179 का, बट अगर तुम जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में उससे अकाउंट परचेज करते हो तो तुमको एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। तो मतलब उससे और भी ज़्यादा चीप पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम जैसे 10.5 वाले मॉडल के साथ में जाते हो तो ये पड़ेगा तुमको $149 का। तो देखो मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी ना वो दोनों में से, मतलब मुझे अगर जाना हो किसी एक अकाउंट के साथ में दोनों में से, तो 85 का ही रहेगा। मतलब $20 देना ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू जब हम मतलब कि अकाउंट पास करने का ट्राई कर रहे होते हैं तो हम 2% एक्स्ट्रा बनाएं। 2% एक्स्ट्रा $2000 होता है, तो क्यों ही मतलब कि इतना स्ट्रेस लेना। तो $20 दे दो, ऑन टॉप ऑफ दैट तुमको 5% या फिर 10% का जो भी मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल ही जाएगा तुम्हें, अगर लिंक यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू परचेज दी अकाउंट। खैर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कोई एडिशनल रूल्स यहाँ पर हैं। तो जितने भी मैंने तुमको ऊपर रूल्स बताए वही रूल्स हैं यहाँ पर। ट्रेडिंग रूल्स में आओगे तुम्हें बिल्कुल वही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ये है कि तुम ना 4 अकाउंट्स बाय कर सकते हो 2 स्टेप के। मतलब जो 10.5 वाला मॉडल है उसके 2 अकाउंट ले सकते हो, जो 8.5 वाला मॉडल है उसके 2 अकाउंट ले सकते हो, वो भी एट द सेम टाइम। सो दिस इज ऑल्सो क्रेजी। अगेन इनकी जो मतलब द फाइवर्स की जो सबसे मेन जो बेकार चीज़ मुझे लगती थी ना वो ये थी कि भाई 100K का सिर्फ एक ही अकाउंट खरीद सकते थे, जो इनका स्टेप 2 वाला अकाउंट है। बट इसके अंदर हम लोग 4 अकाउंट खरीद सकते हैं, मतलब लिटरली, और वो भी इतने सस्ते। इसके बाद तुम इसको पास कर सकते हो एक ही ट्रेड के अंदर, विच इज़ ऑल्सो क्रेजी, क्योंकि 0.5% का मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज करना होता था और वो मतलब हैक्टिक हो जाता है। बट अभी हम लोग इसको पास कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रेड के अंदर, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो रिस्क मैनेजमेंट में वही है कि फंडेड हो जाते हो तो 50% की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है दैट इज़ कि यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। देन हम बात करते हैं फंडिंग एंड पे आउट की। तो इनका जो पे आउट साइकिल है दैट इज़ 14 days, विच इज़ ग्रेट। अगेन जो मिनिमम PNL है वो 250 होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू रिक्वेस्ट द पे आउट। इसके बाद जो पे आउट कैप है वो अप टू $2000 है, तो वही है जो पहले डिस्कस करी थी। इसके बाद जो हब क्रेडिट से तुमको मिल जाएंगे 10%, जब स्टेप 1 पास करते हो, स्टेप 2 पास करते हो तो 20% मिल जाएगा एडिशनल। सो 30% तुमको हब क्रेडिट्स में मिल जाएगा, और लिटरली हब क्रेडिट्स फिर यूज़ कर सकते हैं हम लोग अकाउंट परचेज करने के लिए। 50% कंसिस्टेंसी अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ फंडेड अकाउंट में। अब अगर हम लोग देखें इनके स्केलिंग प्लान की, तो 2 स्टेप में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि तुम यहाँ पर $175,000 तक का जो मैक्स एलोकेशन है वो यहाँ पर ले सकते हो। 10% ऑफ द अकाउंट अगर तुम बनाते जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली तुमको स्केल करते जाएंगे। और पे आउट स्प्लिट भी यहाँ पर बिल्कुल क्रेजी है, विच इज़ 80-20, जो कि इनका स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें अकाउंट परचेज करना है तो यहाँ पर स्टार्ट ऑन समर प्लान पे क्लिक करोगे तो इससे तुम मतलब कि साइन अप पेज पे पहुँच जाओगे, जहाँ पर तुम्हें मतलब अपना अकाउंट वगैरह से साइन अप करना है। और फिर उसके बाद जो प्लान है अपना उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद तुम यहाँ पर अपना
जो प्लान है वो यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा एज अ ट्रेडर ये प्लान इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इन द फ्यूचर आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो कि इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। और सो या यही थी ये वीडियो। आई होप कि तुमको ये पूरा प्लान, ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।